लवीस चौधरी और उसके साथ जुड़े हुए जो प्रमोटर हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं। जनता अवेयर हो रही है और अब किसी भी वक्त प्रहलाद जी जो है लवीस चौधरी की गिरफ्तारी हो सकती है। तारीख पर तारीख पहले बोला 20 फरवरी को देंगे, फिर 22 को, फिर 26 को, फिर 1 को, फिर 5 को, फिर 8 को, फिर 10 को, आज 11 हो गई हैं। बार बार लोगों को अवेयर कर रहे थे कि ऐसी कंपनियों में पैसा मत लगाइए। अब लोगों का हजारों करोड़ रुपए प्रहलाद जी स्टेक पे लगा हुआ है। पहले मान लीजिए 10 लोगों से पैसा लिया, 10 लोगों का पैसा चुकाने के लिए 100 लोगों से पैसा लिया, 100 लोगों का पैसा चुकाने के लिए 1000 लोगों से पैसा लिया। लवीस चौधरी हैं, अब वो मारे मारे छुपते छुपते फिर रहे हैं। किसी भी वक्त उनकी जो है गिरफ्तारी हो सकती है, गिरफ्तार करके उनको भारत लाया जा सकता है। दुर्गेश जी, जब इससे पहले खबरें लगा रहे थे लवीस चौधरी को लेकर तो काफी बुरा भला भी हमें कहा जा रहा था। भी लोग पहले भला बुरा कह रहे थे, गालियां तक निकाली। हाँ, गालियां तक निकाली। जो एक आम इन्वेस्टर है उसने गलत कमेंट करके क्या लेना है? गलत कमेंट करने वाले वही लोग हैं, इनकी आईटी टीम। $13 बिलियन, लगभग 1 लाख करोड़। अगर इतना पैसा लेकर ये भाग गए हैं तो फिर वापस कैसे आएंगे? एजेंसियां इतनी लेट क्यों जागती हैं, वेट करती हैं कि इस तरह का फ्रॉड सामने आए, उसके बाद वो एक्शन लेंगे। घर घर में क्रिप्टो करेंसी के कॉइन चल रहे हैं, कोई टोकन चला रहा है, कोई फॉरेक्स का काम कर रहा है, कोई डाटा सेंटर का काम कर रहा है। लोगों ने लोगों को लूटने के अलग अलग तरीके बना रखे। सनी इनक्लेव के सेक्टर 125 में 5 नंबर जो शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पे एक HAHM नाम की कंपनी चल रही है। वो 2.5% डेली देने की बात कर रही है प्रहलाद जी। हमारा उद्देश्य यही है कि जनता जाग जाए। कौन वापस कर सकता है जी 4 दिन में दुगना पैसा? आप बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंडिया न्यूज और मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया। एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कि लवीस चौधरी और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए भारतीय जांच एजेंसियां यूपी, दिल्ली से लेकर दुबई तक लगातार रेड्स कर रही हैं और यह भी जानकारी मिली है कि जो पे आउट हर महीने लोगों को दिया जाता था वो नहीं दिया जा रहा। इस पूरे मामले पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी साहब। लवीस चौधरी की गिरफ्तारी के लिए दुबई तक रेड्स की जा रही हैं और किस तरह की अब सिचुएशन है, इसके बारे में बताइए। देखिए प्रहलाद जी, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि जो लवीस चौधरी और उसके साथ जुड़े हुए जो प्रमोटर हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं भारत के अलावा, वो दुबई में भी इनको पकड़ने के लिए रेड कर रही हैं और आए दिन जो है लवीस चौधरी और उससे जुड़े जो क्राइम हैं, फाइनेंशियल क्राइम, वो उजागर हो रहे हैं। जनता अवेयर हो रही है और अब किसी भी वक्त प्रहलाद जी जो है लवीस चौधरी की गिरफ्तारी हो सकती है। और आप देखेंगे कि पिछले लंबे अरसे से लवीस चौधरी जो हर महीने लोगों को गारंटेड पे आउट दे रहा था, वो पे आउट भी नहीं आ रहे हैं। अब लवीस चौधरी की दुकान है बहुत जल्दी बंद होने वाली है। QFX की बात करें, TLC की बात करें, बोट ब्रो की बात करें और एक उन्होंने नई कंपनी शुरू करी थी उसकी बात करें, के कॉइन की बात करें, पता नहीं कितने कॉइन उन्होंने शुरू किए। एक क्राइम को से निकलने के लिए दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और मूर्ख बनाने वाले में जो लवीस चौधरी वो अकेले नहीं है। एक अकेला आदमी इतना काम नहीं कर सकता। मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि मिस्टर कपिल चौहान हैं, वो CEO हैं कंपनी के, वो मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं जो लवीस चौधरी के साथ हैं। मैं आपको बता दूं कि और भी बहुत से लोगों का नाम आ रहा है। मैं पढ़ के बताता हूँ। मेरे को इनकी कंपनी के लोग ही बता रहे हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं अभी आपको उनका नाम बता रहा हूँ। तो जो QFX के मेन प्रमोटर हैं लवीस चौधरी के बाद,
देखो, कपिल चौहान का नाम मैंने आपको बताया, और उनके साथ वसीम पठान, राजेश मिश्रा, एससी मोहंता, अश्मिता मोहंता, आशीष कुमार दिल्ली, किशोर देओरा, भारत प्रजापत, प्रकाश, देवासी, पवन पवन यादव, अभिजीत मोंडल, रजत पटेल, जयंत त्रिखे और जय किशन, ये प्रमुख लोग हैं। और उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो लवीस चौधरी के साथ जुड़कर लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और प्रहलाद जी, लगभग 15-20 दिन पहले जो है लवीस चौधरी दुबई से भागकर मलेशिया पहुंचे, और मलेशिया में एक नई कंपनी जो है उन्होंने शुरू करने का प्रयास किया, क्योंकि पिछली कंपनियों के जो खाते हैं, ज़्यादातर खाते ईडी ने फ्रीज कर दिए हैं। अगर इनके साथ जुड़े लोगों से भी ईडी की गिरफ्त में आते हैं, अगर मैं बात करूं जो कंपनी के सीईओ हैं, अगर उन तक पहुंच होती है, तो हजारों करोड़ रुपए के खाते जो उनके संज्ञान में है, अगर हम जो सूत्रों की माने, तो वो 20 ईडी के सामने, एजेंसियों के सामने आ सकते हैं और लोगों की रिकवरी हो सकती है। मतलब कंगालिया, या यूं कह लिए कि दिवालिया दिवालिया होने की कगार पर है लवीस चौधरी। देखो, जब लोगों के पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, पहले बोला 20 फरवरी को देंगे, फिर 22 को, फिर 26 को, फिर 1 को, फिर 5 को, फिर 8 को, फिर 10 को, आज 11 हो गई हैं। लोग अपना जो पे आउट है उसे पाने के लिए बार बार उनसे अनुरोध कर रहे हैं, पर जो लवीस चौधरी एंड टीम है वो उनको तारीख पर तारीख दे रही है प्रहलाद जी, और लगता है कि अब लोगों का पैसा वापस आने वाला नहीं है। हम लोगों से बार बार लोगों को अवेयर कर रहे थे कि ऐसी कंपनियों में पैसा मत लगाइए। अब लोगों का हजारों करोड़ रुपए प्रहलाद जी स्टेक पे लगा हुआ है। और जो इनका टोकन है TLC 2.0, उसकी भी बात करें, 158 तक ले गए थे। अब जब लोगों ने उसको सेल करना शुरू किया, जब से कि हमने पहले भी बताया था कि जब आप सेल करना शुरू करेंगे तो ये टोकन धड़ाम से गिरने लग जाएगा। तो अब टोकन महज $128 पे ट्रेड कर रहा है। तो अब अगर और सेलिंग प्रेशर आया तो ये सेंट्स में आ जाएगा जी। दुर्गेश जी, आपने ये भी बताया कि वो अलग अलग कंपनियां रोज तैयार कर रहे हैं, हाँ। तो लोगों को फिर उस कंपनियों के बारे में कैसे जानकारी देते हैं, किस तरह से लोगों को अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं वो, तो जो हर रोज नहीं बन रही हैं? प्रहलाद जी, मैं आपको बात करूं तो कपिल चौहान जो हैं और तबरेज हैं, इनके एक जो हैं, ये लोग जो क्या करते हैं कि ये लवीश का दायां बायां हाथ है। ये लोगों को, जब नई कंपनी लॉन्च होती है तो नए प्रमोटर साथ जोड़ते हैं। अब पीछे अगर मैं बात करूं, मतलब पुराने छोड़ते जाते हैं हाँ, और पुराने नए- छोड़ते जाते हैं, तो नए लोगों को, इनका एक ग्रुप है ना, नए जैसे जैसे फ्रेश ब्लड आएगा तभी इनकी कंपनी आगे चली जाएगी ना। नहीं तो धड़म से इनका जो मॉडल है, जो बाइनरी मॉडल है, वो धड़म से गिर जाएगा। इनका काम तो सिर्फ केवल और केवल मनी सर्कुलेशन का है ना, आगे से तो कहीं पेमेंट आती ही नहीं है। जब आगे से पेमेंट नहीं आती तो ये है कि पहले मान लीजिए 10 लोगों से पैसा लिया, 10 लोगों का पैसा चुकाने के लिए 100 लोगों से पैसा लिया, 100 लोगों का पैसा चुकाने के लिए 1000 लोगों से पैसा लिया। तो ऐसे ये सिर्फ मनी सर्कुलेशन का धंधा करते हैं। और वैसे भी जो, अगर मैं बोट ब्रो की बात करूं तो भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैन है, इसलिए कहीं भी इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं होता। और जो इनका TLC 2.0 टोकन, जिसकी 13 बिलियन की ये बर्थ बता रहे थे, जो अफ्रीका के एक छोटे से आइलैंड कॉमरस पे रजिस्टर है, और वहाँ से आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि उस आइलैंड की जो GDP है वो 3 बिलियन है और इनकी 13 बिलियन है। और इनकी ही अगर बात करें तो ये फेक सेल्फ जो इनके द्वारा डिक्लेयर की गई जो अपनी वर्थ दिखाई गई है, वो अपने आप में एक सवालिया निशान है कि 13 बिलियन की कंपनी, $13 बिलियन की कंपनी लोगों का पे आउट देने में नाकाम साबित हो रही है। अगर गिनती में अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी संख्या है जो इन्होंने पे आउट देनी है लोगों देखो, हजारों करोड़ रुपए हैं जी। हजारों करोड़ लिए हैं और हजारों दिया, करोड़ ही दिए हैं। हाँ, हजारों करोड़ ही देने हैं ना, ज्यादा देने हैं। 5-6%, 7%, 8% डेली देने की बात भी करते रहे हैं। ये 2% भी डेली देने की बात कर रहे हैं। किसी प्रोडक्ट में 5% महीना देने की बात कर रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े जो रिटर्न देने का वायदा कर रहे हैं,
वायदा इसीलिए कर रहे हैं ना, वायदा पूरा नहीं करना। अगर देना होता तो आरबीआई के मुताबिक बैंक 7% 6% सालाना देते हैं। ये उससे मतलब 100 टाइम्स ज़्यादा पैसे देने की बात कर रहे हैं। अगर इतना पैसा दे सकते तो आरबीआई ही दे देता। अब ये दुबई में है और दुबई से बाहर है, इसकी जानकारी है आपको? देखिए प्रहलाद जी, लवीश चौधरी हैं, अब वो मारे मारे छुपते छुपते फिर रहे हैं। अभी आप कहीं नज़र नहीं आ रहे क्योंकि एजेंसियां एक्टिव हैं। किसी भी वक्त उनकी जो है गिरफ्तारी हो सकती है, गिरफ्तार करके उनको भारत लाया जा सकता है और लोगों का जो पैसा उन्होंने अपने अलग अलग स्कीमों के माध्यम से इकट्ठा किया है उसको रिकवर करके जनता को वापस दिलवाया जा सकता है। तो इसीलिए लवीश चौधरी जो हैं अभी छुपते छुपाते कहीं फिर रहे हैं। दुर्गेश जी, जब इससे पहले खबरें लगा रहे थे लवीश चौधरी को लेकर तो काफी बुरा भला भी हमें कहा जा रहा था, लेकिन अब जो है वो नतीजे सामने आ रहे हैं कि लोगों के पे आउट बंद हो चुके हैं। जांच एजेंसियों द्वारा इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं। तो ऐसे में अब जो लोगों ने करोड़ों रुपया अरबों रुपया इसके बीच में लगाया हुआ है उनका क्या बनेगा? देखिए प्रहलाद जी, आपने 2 सवाल पूछे हैं। भी लोग पहले भला बुरा कह रहे थे, गालियां तक निकाली। हाँ गालियां तक निकाली। तो गालियां तक, आप जिन्होंने गालियां निकाली है ना, आप उनकी आईडी चेक कर लीजिए। ये इनका अपना एक आईटी सेल बना हुआ है। इसमें इन्होंने 100 से 200 आईडी बना रखी है और जिस किसी का 1 फॉलोअर है, किसी का 1.5 फॉलोअर है, किसी का 2 फॉलोअर है, वो उन्हीं आईडी से जो है गलत कमेंट आ रहे हैं। क्योंकि जो जनता है वो तो ये जानना चाहेगी ना, ये अगर ये कंपनी अच्छी है तो ये जानने वालों हाँ, की गिनती ज्यादा है, जिस तरह से हमें अगर कंपनी अच्छी है तो ठीक है, कंपनी में क्या चल रहा है। जो एक आम इन्वेस्टर है उसने गलत कमेंट करके क्या लेना है। गलत कमेंट करने वाले वही लोग हैं, इनकी आईटी टीम है। अब एक इन्वेस्टर तो यही जानना चाहेगा प्रहलाद जी कि उसका पैसा जो है सुरक्षित है या नहीं है। अगर हम आप या कोई भी अन्य चैनल या कोई भी एजेंसी अगर लोगों को जागृत करना चाहती है तो लोगों को इससे कोई बुरा नहीं लगता। बुरा उनको ही लगेगा जिनका हैंड इन ग्लव है, जो चाहते हैं कि उनकी पोल मत खुले। अगर कंपनी अच्छी होती प्रहलाद जी तो भागती थोड़ी, एजेंसियां कार्यवाही थोड़ी करती। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो सरकार एजेंसियां आप पे कार्यवाही करेंगी और मीडिया की जिम्मेवारी बनती है कि जो आपके कृत्य हैं वो आम जनता के, आपके इन्वेस्टरों के सामने लेकर आए। और आप बात करेंगे हमारे देश में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है प्रहलाद जी। बहुत पढ़े लिखे लोग भी जो है अगर बात है फाइनेंशियल, हाँ ऐसे मगरमच्छ जो है लोक लुभावन वायदे करते हैं और वो जो अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं वो भी इनके झांसे में आ जाते हैं और अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई जो है और इनके गवा लेते हैं। थिंक टैंक हैं जो वो भी इन्होंने जो रखे होते हैं, जो पूरा मैनेज करते हैं सारा हाँ, प्लान्स वगैरह। प्रहलाद जी होता क्या है कि मान लीजिए 1000 लोगों की भीड़ है, इसमें 100 लोग ये अपने छोड़ देते हैं। जब ये भाषण पूरा करते हैं, अपना प्लान समझाते हैं, तो वो 100 लोग उठ के आते हैं, जी हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जी ये करेंगे वो करेंगे। इनका मोडिस ऑपरेंडी होता है, मतलब भेड़ चाल है। भेड़ चाल नहीं, एक सोची समझी साजिश है। मान लीजिए 1000 में से 100 बंदा आता है इनका अपना, जिसने पैसा इन्वेस्ट कुछ नहीं करना, पर वो दिखाते ये हैं कि हमें कंपनी का प्लान बहुत अच्छे से समझ आ गया जी, हम कंपनी के साथ सहमत हैं। और सहमत होते ही ये कंपनी में ये जी मैं 10 लाख रुपए लगाने को तैयार हूँ, 5 लाख लगाने को तैयार हूँ। फिर जो 900 बंदे होते हैं वो कहते हैं कि अगर ये लोग पैसे लगा रहे हैं, अगर ये लोग पैसे इन्वेस्ट करके इनको लगता है कि पैसा सुरक्षित है, वो खुद भी पैसे लगाने को तैयार हो जाते हैं। और वो बेचारे इनकी जो साजिश है उसको समझ ही नहीं पाते और एक अच्छी खासी अपने फ्यूचर प्लानिंग बनाने के चक्कर में कोई तो अपने बेटी की शादी के लिए पैसा लगाता है, कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा लगाता है और कोई अपना जो बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए पैसा लगाता है। और बहुत से लोग तो अपना घर तक बेच देते हैं। अगर एम कॉइन की जब हमने खबर की थी तो बहुत से लोगों ने घर बेच के पैसा लगाया था। अब वो घर से बेघर हो चुके हैं और वो जगह जगह ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत से जो चैनल हैं वो आपको मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आपको समय समय पर अवगत कराते रहते हैं कि जो फ्रॉड कंपनियां हैं उसमें पैसे मत लगाइए।
आपके गाढ़े खून पसीने की कमाई है, आपकी अपनी कमाई है, फिर आप अपनी कमाई का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे ही वापस लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाते हैं। कभी पुलिस के पास जाते हैं, कभी अलग अलग एजेंसियों के पास जाते हैं, या जो आपकी अपलाइन है, मिस्टर कपिल चौहान जैसे लोग हैं, तवरेज जैसे लोग हैं, मिश्रा जैसे लोग हैं, उन लोगों के पास जाके मिन्नत करते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ही वापस दिलवा दो। पर वो कहते हैं कि आपने तो पैसा थोड़ा मार्केट में लगाया था, मार्केट में पैसा बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो इस तरीके से लोगों का मजाक उड़ाया जाता है और उनके गाढ़े खून पसीने की कमाई लूट कर उनको बर्बाद कर दिया जाता है। दुर्गेश जी, कोई बैकग्राउंड भी चेक होता है कि अगर किसी इंसान ने ऐसी कोई कंपनी तैयार कर दी है तो लोग इन्वेस्ट करने से पहले ये तो सही सोचें कि इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर कल को मेरे पैसे फंस जाते हैं या मेरे पैसे वापस नहीं आते हैं तो मैं कहाँ से पैसे लूंगा? प्रहलाद जी, मैंने आपसे पहले इसी सवाल के जवाब में बोला था ना, फाइनेंशियल लिटरेसी। तो कहाँ है फाइनेंशियल लिटरेसी? फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने की वजह से ही ऐसे जो धुरंधर लोग हैं वो आप लोगों को फंसा लेते हैं, हम जैसे लोगों को फंसा लेते हैं और कहते हैं कि आपका पैसा जी 2 साल में डबल हो जाएगा। कौन नहीं चाहता किसी का पैसा 2 साल में डबल हो जाए? पर लोगों को इतने 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 सपने दिखाई जाते हैं, इतने इतने स्कीमें बताई जाती हैं और ऐसा बताया जाता है यहाँ से पैसा आएगा, फॉरेक्स में यहाँ से पैसा आएगा, वहाँ से पैसा आएगा। तो ये स्कीमें दिखा के कोई भी बंदा, आप भी जाए, मैं भी जाऊं, मैं भी फंस जाऊंगा यार, भी ये इतना पैसा इतनी जल्दी डबल हो जाएगा। तो असल में वो पैसा डबल नहीं हो रहा, वो डबल जो होगा वो लवीस चौधरी जैसे, कपिल चौहान जैसे लोगों का होगा। हम जैसे लोगों का पैसा तो माइनस में जाएगा, हम तो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होंगे क्योंकि हमारा पैसा हमें नहीं मिलने वाला। अब ये दुबई भाग गए, दुबई से इनको वापस लाना ही कितना मुश्किल है। दुबई में जाके ये इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए 2-4 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा कर ले, जैसे ये तो 1 लाख करोड़ की कंपनी कह रहे हैं, $13 बिलियन, लगभग 1 लाख करोड़। अगर इतना पैसा लेकर ये भाग गए हैं तो फिर वापस कैसे आएंगे? एजेंसी किसी भी कंट्री में पीआर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं प्रहलाद जी। जिन देशों के साथ भारत की संधि नहीं है उन देशों में जाके बस जाएंगे तो इनको कहाँ वापस लाएंगे? और भारत के जो इन्वेस्टर हैं वो वैसे एजेंसियों के मुंह ताकते रहेंगे कि एजेंसियां अब कार्रवाई करें, हमारा पैसा लाके दें। एजेंसियां भी बेचारी क्या करें जी? यही सवाल मेरा इसके साथ ही जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाला है कि एजेंसियां इतनी लेट क्यों जागती हैं, वेट करती हैं कि इस तरह का फ्रॉड सामने आए उसके बाद वो एक्शन लेंगे, या पहले ही कोई मॉनिटर करने वाला ऐसी कंपनियों को जांच एजेंसी में नहीं है? प्रहलाद जी देखो, एजेंसियों के पास तो कोई अप्रोच करेगा तभी कोई खबर चलाएगा अपना ना। कोई मेथड या अपना पैमाना देखो नहीं सू है। मोटो होता है प्रहलाद जी, पर इतनी कंपनियां घर घर में क्रिप्टो करेंसी के कॉइन चल रहे हैं, कोई टोकन चला रहा है, कोई फॉरेक्स का काम कर रहा है, कोई डाटा सेंटर का काम कर रहा है। लोगों ने लोगों को लूटने के अलग अलग तरीके बना रखे हैं। अब कब किसे, उद्देश्य सिर्फ एक ही है, अब एक ही, लोगों को अब सनी इनक्लेव के सेक्टर 125 में 5 नंबर जो शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पे एक HAHM नाम की कंपनी चल रही है, वो 2.5% डेली देने की बात कर रही है प्रहलाद जी। और अगर अगर आप एक लेवल क्रॉस कर जाते हैं, उनका 5वां या 6ठा लेवल है, तो मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 दिन में आपके 90 लाख रुपए वापस आ जाएंगे और 4 दिन में आपका पैसा, कहते हैं 1,80,00,000, 4 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा। HAHM नाम की कंपनी है और ये भी एजेंसियों के रडार पे है। और अभी सनी इनक्लेव के जो सेक्टर 125 के 5 नंबर शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पे ये अपना कार्यालय चला रहे हैं और किसी भी वक्त भाग सकते हैं। 4 दिन में प्रहलाद जी पैसा मतलब लगभग दुगना। ऐसे में अब तो दुर्गेश जी ने एक खबर और दे दी और थोड़ी ही देर में उसके तो अगले एपिसोड में मान लेते हैं, अभी अगले एपिसोड 1-2 दिनों में उनका जरूर हम बड़े पैमाने पर खुलासा करने वाले हैं। अभी उस पर जांच चल रही थी लेकिन डिस्क्लोज पहले ही दुर्गेश जी ने कर दिया। देखिए, जनता को बचाना है प्रहलाद जी, हमारा उद्देश्य यही है कि जनता जाग जाए। कौन वापस कर सकता है जी 4 दिन में दुगना पैसा? आप बताइए। कोई या तो नकली नोट बना रहा होगा या कुछ ऐसा काम कर रहा होगा या कोई ड्रग तस्कर होगा, वही कर सकता है। कौन पैसा यार, कोई ऐसा माध्यम प्रहलाद जी है? पूरे विश्व में ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि 4 दिन में पैसा डबल हो जाए।
जादू की छड़ी होगी कोई उनके पास, जो एक बार घुमाया और डबल हो गए या ट्रिपल हो गए, ऐसा माना जा सकता है। सो अब समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। अगली बार अगले और नए खुलासे के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। फिलहाल मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दो इजाजत। धन्यवाद।